आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा एक गरीब बच्चे की जो ईंटें बेचकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो करते हैं कहानी को स्टार्ट। और हाँ, कहानी स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। करते हैं कहानी को स्टार्ट। सूरज की पहली किरण जब गांव की कच्ची गलियों में उतरती थी तो धूल उड़ती थी और उसी धूल में रवि नाम के एक बच्चे के सपने भी उड़ते थे। रवि का घर मिट्टी की दीवारों से बना हुआ था। छप्पर की छत्ती हर बरसात में टपकती थी। पिता दिन भर मजदूरी करते और शाम को थके हुए लौटते। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और वो भी शाम को थकी हुई आती। रवि छोटा था लेकिन समझदार था। वो अक्सर पिता के पास बैठकर पूछता, बाबा आप इतना काम करते हो फिर भी हमारे घर में कभी पैसा क्यों नहीं टिकता। पिता मुस्कुराए हुए जवाब देते, बेटा मेहनत तो मैं करता हूँ पर दूसरों के सपनों के लिए। जब अपनी ईंटों से अपनी दीवार बनेगी तब हालात बदलेंगे। यह शब्द रवि के दिल में तीर की तरह धस गए। वो समझ गया अगर जीवन बदलना है तो अपनी मेहनत से कुछ नया बनाना होगा। एक दिन पिता के साथ रवि ईंटों के भट्टे पर गया क्योंकि वो ईंटों के भट्टे पर ही काम करते थे। वहाँ मजदूर मिट्टी गूंद रहे थे, कोई भट्टी में आग डाल रहा था। पसीने से लथपथ थे सभी मजदूर, लेकिन सबके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। रवि ने पिता से कहा, बाबा क्या मैं भी ईंट बना सकता हूँ। पिता ने कहा, ईंट बनाना आसान है बेटा, पर उसे पकाना, उसे बेचना और सब कुछ अकेले करना मुश्किल है। इस पर रवि ने बोला, मुझे मुश्किल नहीं चाहिए, मुझे मौका चाहिए। पिता मुस्कुराए। शायद पहली बार उन्हें लगा कि उनके बेटे के भीतर भी कुछ जल रहा है, एक आग जो गरीबी से बड़ी है। रवि ने स्कूल के साथ साथ भट्टे पर काम करना शुरू किया। उसका ये सब करना एक दिनचर्या बन गए। वो सुबह 4 बजे उठता, नदी किनारे जाता, मिट्टी लाता और मिट्टी को गूंथता और सांचे में डालता, फिर धूप में सुखाना। ऐसा करते देख और लोग उसे कहते, अरे ये लड़का तो मजदूरी रहेगा। पर रवि हंसकर कहता, जब यही मिट्टी पक जाएगी तो महल भी बनेगी। वो दिन भर मेहनत करता और रात को दीपक की लौ के नीचे हिसाब किताब सीखता। उसे समझ में आ गया काम सिर्फ शरीर से नहीं दिमाग से भी करना होता है। एक बार किसी बच्चे ने रवि से बोला, तेरा बाप ईंट ढोता है, तू भी क्या यही करेगा। तेरा भविष्य भी मिट्टी में ही है। रवि कुछ नहीं बोला लेकिन अंदर से टूट गया। घर आकर माँ की गोद में वो सिर रखकर बोला, माँ क्या गरीब कोई गुनाह है। माँ ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, गुनाह तो जब है जब इंसान हार मान ले। मिट्टी में गिरना बुरा नहीं, मिट्टी से उठना बंद करना बुरा है। उस दिन रवि ने तय किया अब वो किसी को जवाब नहीं देगा, बस अपनी मेहनत से जवाब देगा। धीरे धीरे रवि 18 साल का हो गया। पिता बीमार पड़ गए, घर की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसने छोटे स्तर पर ईंटें बनानी शुरू की। न कोई मशीन न पैसा, बस मिट्टी, आग और उसकी लगन। रोज ईंट बनाकर बाजार में बेचता। कई बार लोग दाम कम दे देते, कई बार ईंटें टूट जाती, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। रात को आसमान की ओर देखकर बोलता, भगवान तू बस मुझे मौका दे, मैं मिट्टी से सोना बना दूंगा। एक दिन रवि के गांव में एक नया स्कूल बन रहा था। ठेकेदार को ईंटों की जरूरत थी। रवि गया और बोला, मैं दूंगा आपको ईंटें, सस्ती नहीं पर मजबूत। ठेकेदार ने कहा, अगर तेरी ईंटें कमजोर निकली तो पैसा नहीं मिलेगा। रवि ने सिर झुका लिया, पैसा बाद में दीजिएगा पर एक मौका जरूर दीजिए। 3 हफ्तों तक उसने दिन रात मेहनत की और उसने अपनी ईंटों को थपथपा कर देखा। जब ईंटें तैयार हुई तो ठेकेदार ने हैरान होकर कहा, लड़के तूने ईंटें नहीं पत्थर जैसा हौसला बनाया है। उस दिन से रवि के ऑर्डर आने लग गए। अब रवि ने दूसरों को भी काम देना शुरू कर दिया था, लेकिन वो खुद भी वही काम करता जो मजदूर करते थे। वो लोग रवि से पूछते, अब तुम मालिक हो, तुम क्यों भट्टे में उतरते हो। रवि मुस्कुराता और कहता, मिट्टी से ही जुड़ा रहूंगा।
धीरे धीरे उसने अपने एक छोटी भट्टी को एक छोटे कारखाने में बदल दिया। पैसा बढ़ गया पर रवि का दिल नहीं बदला। वो अब भी हर नई ईंट को हाथ से पूंछता, क्योंकि उसे लगता हर ईंट में मेरे सपने की सांस है। एक साल ऐसा आया जब बरसात से उसका पूरा भट्टा डूब गया। सारी ईंटें खराब हो गई, मजदूर चले गए, पैसा डूब गया। रवि के पास सिर्फ हिम्मत बची थी। पिता की पुरानी बात याद आई, जिस दिन सब खो जाए उस दिन खुद को मत खोना। 6 महीने बाद उसने फिर से भट्टी चालू की और इस बार पहले से 2 गुनी ईंटें बनाई। अब रवि का नाम शहर तक पहुंच गया। उसकी ईंटें सबसे मजबूत मानी जाती थी। सरकारी ठेकेदार मिलने लगे। वो मजदूरों को बढ़िया खाना, कपड़े और शिक्षा देने लगा। एक दिन एक मजदूर ने उससे कहा, साहब अब आप आसमान पर हैं, हमें भूल मत जाना। रवि ने मुस्कुराकर उससे बोला, भाई मैं आज जहाँ हूँ वो तुम्हारे जैसे हाथों की वजह से ही हूँ। मिट्टी अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसे आकर देने वाले हाथ चाहिए। सालों बाद जब रवि ने अपने भट्टे के गेट पर एक बोर्ड लगवाया, उस पर लिखा था, थक जाओ पर आराम करो, हार मत मानो। जिस दिन तुम गिरते हो उसी दिन तुम्हारे भीतर का नया रवि जन्म लेता है। अब उसके पास सैकड़ों मजदूर, कई मशीनें और सम्मान था, लेकिन वो अब भी वही लड़का था जो कभी पिता के साथ ईंटें उठाता था। रवि अक्सर युवाओं को बुलाकर कहता, कभी मत सोचना कि तेरे पास कुछ नहीं। अगर तेरे पास मेहनत के लिए ताकत है तो तेरे पास सब कुछ है। मिट्टी जब पतरी है तभी ईंटें बनती है, और इंसान जब संघर्ष करता है तभी वो कुछ बनता है। थक कर बैठ जाओ तो अपने सपनों को याद रखना।